हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज कहाँ आपको लेके आई हूँ। ये है दिल्ली का बहुत फेमस मार्केट, सेंट्रल मार्केट। वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही भीड़ होती है, क्राउड होता है, बट करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ है कल परसों, तो यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है आपको। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं शॉपिंग करने नहीं, मैं अपना गिफ्ट लेने आई हूँ। आज मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट दिलवाने वाले हैं करवा चौथ की, और ये है वो शॉप जहाँ से वो मुझे मेरा गिफ्ट दिलवाएंगे मुझे। बट अफसोस कि जो मैं ढूंढने आई थी वो मुझे नहीं मिला, जो डिज़ाइन मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। अब हम घर वापस आ चुके हैं, कल करवा चौथ है और आज मेरी सासू माँ ने सारा सामान लेके आ गई हैं करवा चौथ का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे कि जब घर में कोई बड़ा होता है तो हमें छोटों को किसी चीज़ की कोई चिंता करने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये वैसे ही कल करवा चौथ है और आज मेरी सासू माँ ने सारा सामान लाके दे दिया है हमें करवा चौथ का। हमें कोई टेंशन ही नहीं होती कि क्या करना है, क्या लाना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए पूजा में। हमें कोई टेंशन नहीं होती है। पूजा का सारा सामान और पूजा कैसे करनी है वो सब हमें, हाँ, हमारी सासू माँ हैं गाइड करने के लिए हमें। फिर मैं बाहर गई तो मैंने मेहंदी लगवा लिया, और मेरी दिलवानी ने कल सुबह लगवाया मेहंदी, ताकि हम घर के काम को भी थोड़ा सा हैंडल कर सकें। इसलिए पहले मैं लगा के फ्री हो गई, उसके बाद फिर उसने लगाया। फिर घर पे गई मैं, तो जब तक मेरी देवरानी ने खाना पीना बना के रेडी रखा था, काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे बाहर गए हुए। अब मुझे भूख लगी थी बहुत तेज़। अब मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी थी, मैंने सोचा मुझे कौन खिलाएगा, जिसके लिए मेहंदी लगवाई है वही खिलाएंगे। वैसे मुझे मेहंदी लगाना उतना पसंद नहीं है, मैं बस थोड़ा थोड़ा ही लगाना पसंद करती हूँ। वैसे ज़्यादा मुझे गोल गोल ज़्यादा बहुत पसंद आते हैं, गोल गोल लगा। मार्केट में करवा चौथ की रौनक देखते ही बन रही थी, बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। जहाँ देखो लेडीज़ बस अपना सामान खरीदने आई थी, और मेरी मेहंदी भी पूरी हो चुकी थी। अब मैं घर गई, मुझे बहुत ही भूख लगी थी। वैसे मैं शाम को सूरज ढलने से पहले ही खा लेती हूँ, बट आज थोड़ा सा मेहंदी लगाने के चक्कर में लेट हो गया। फिर मैंने ऑयलिंग करवाई सुबह मुझे, क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना था, करवा चौथ जो था। ऑयलिंग करवा के काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। फिर नेक्स्ट डे करवा चौथ का है, आज करवा चौथ की सुबह है और यहाँ पे मेरी देवरानी को मेहंदी लग रही है। इस बार उसकी पहली करवा चौथ है, तो वो तो एक्साइटेड होगी, हम भी उसके साथ साथ काफ़ी एक्साइटेड हैं उसकी पहला करवा चौथ लेकर। दिन भर का वेट करके अब शाम हो चुकी है। अब हम शाम की सूरज देव को हम जल अर्पित कर रहे हैं, उनको जल चढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम जितिया के दिन काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे सेकंड फ्लोर पे जाके जल देना था पड़ा, बट इस बार मैंने सोचा कि जल्दी ही जाके मैं, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से रेडी भी नहीं हुई, बस फटाफट से नहा के सूट डाल के ही मैं आ गई। वैसे तो पूरा प्रॉपर तैयार होने के बाद ही आपको डालना सही रहता है, बट मैं फटाफट से सूट डाल के ही यहाँ आ गई कि ताकि सूरज ढल ना जाए। बस ऐसे ही मैंने और मेरी देवरानी ने, हम दोनों ने सूरज देव को प्रणाम किया। अब बस कुछ ही घंटे रह गए हैं चाँद निकलने में, जिसका हम सभी औरतों को कल से क्या पूरे साल इंतज़ार रहता है कि कब करवा चौथ आए और हम ये डे अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपने पतियों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखें और उनकी दीर्घ आयु को और लंबी कर दें। बस इस बार तो मुझे रेडी होने में काफ़ी टाइम लग गया। वैसे मैं हर साल जल्दी रेडी हो जाती और बैठ के चाँद का वेट करती थी, बट इस बार बहुत टाइम लग गया हमें पूजा करने में। पूजा हमने शुरू ही काफ़ी 8 साढ़े 8 बजे की, और चाँद तब तक शायद निकल चुका था या नहीं निकला था, बट पता नहीं। पर हमें पूजा करने के बाद तुरंत हम चले गए चाँद की पूजा करने के लिए। यहाँ हम बैठ के पूजा करके तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हमने माता की चौकी लगाई है, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और फिर माँ को स्थापित किया, उनको फूल वूल चढ़ाए, और फिर हमने अपना अपना कलश, मेरी देवरानी का और मेरा, हम दोनों ने अपना अपना कलश रखा वहाँ पे। कलश में हमने चावल और चीनी ऊपर और एक दिए में सिक्का रख के माता के सामने रखा, और खीर पूरी चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, तो खीर पूरी चढ़ाया, और एक फल, सेब या कोई भी फल हो, सेब और मिठाई चढ़ा के हमने माता को प्रणाम किया। और जो भी गलती हो, क्षमा हो, उसकी माफ़ी मांगते हुए, और ये, हाँ, सिंगार का सामान, ये बहुत ज़रूरी होता है सिंगार का सामान चढ़ाना, तो फिर सिंगार का सामान चढ़ाया। और उसके बाद माता रानी से विनती की कि हे माता, जिनके लिए हमने आज फास्ट रखा है, प्लीज़ उनकी आयु, दीर्घ आयु कीजिए, उनको स्वस्थ तंदुरुस्त रखिए, उन्हें कभी कुछ ना हो, और जो मैंने आज जो फास्ट किया है उसको सफल कीजिए। बस यही सारी विनती करते हुए, माता रानी को प्रसन्न करते हुए हमने फिर पाठ पढ़ना शुरू किया।
अर्घ दे दिया और खाने बैठ गए। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसने सफ़ेद कपड़े पहन के ससुराल भेज दिया। अब घर की पूजा ख़त्म हो चुकी थी। अब हम छत पे जा रहे थे चाँद की पूजा करने के लिए। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो इतना वीक महसूस कर रहे थे कि वो छत पे आना भी मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी आज तो करवा चौथ था, वो नहीं आते तो कैसे मेरा फास्ट टूटता। तो आए वो, उनको बहुत काफ़ी तेज़ फ़ीवर चढ़ गया था, सुबह से फ़ीवर था। तो फिर यहाँ पे मैं आके अब चाँद की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। फिर मैंने चाँद को अर्घ दिया और फिर उनको बुलाया, उनकी पूजा की, जो कि पति लोग डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि पूरे साल ये पति लोग हम सभी बीवियों से कुछ ना कुछ खड़ी खोटी सुनते रहते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है कि हाँ, उनकी हमें आरती उतारनी पड़ती है, या उतारते हैं, दिल से उतारते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, वो भी बहुत खुश होते हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं कि एक दिन तो कम से कम ऐसा हो जिस दिन उनकी पूजा हो, उनको इम्पोर्टेंस मिलती भी है। फिर यहाँ पे वो खड़े हो चुके हैं, हाथ में पानी का गिलास लिए हुए मुझे पानी पिलाने के लिए। फिर मैंने पहले चाँद को देखा, फिर इन्हें देखा, फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। बहुत अच्छा मोमेंट होता है ये। चाँद को निकले हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका था, बट आज इस बार हम ही लेट हो गए थे पूजा करने में। काफ़ी लोगों ने पूजा कर चुके थे। हमने कुछ अपने गेस्ट को भी बुलाया था, हमारे जो कुछ फैमिली फ्रेंड थे उनको बुलाया था, अभी तक वो नहीं आए थे। हमने सोचा कि अब उनका वेट करेंगे तो और काफ़ी लेट हो जाएंगे, इसलिए हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल फिल्मी माहौल लग रहा था। मेरे जो देवर थे उन्होंने गाना चला दिया था और यहाँ पे अब हम पूजा कर रहे थे गाना सुनते सुनते, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे पानी पिलाया। और जो ये गाना जो बना है, तेरे हाथ से पी के पानी दासी से बन जा रानी, से मतलब ये मोमेंट वैसा ही होता है कि एक घूंट पानी पी के इतनी संतुष्टि मिलती है, इतना अच्छा लगता है, जो कि हम बस औरतें ही महसूस कर सकती हैं। अब टर्न आता है मेरे देवर और देवरानी का, जिनका फर्स्ट करवा चौथ है, जो कि वो दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड हैं। और मेरे देवर जी के फेस पे तो स्माइल दिख ही रही है कि वो कितने एक्साइटेड हैं पूजा करने के लिए और करवाने के लिए। तो उनने फिर हमने फ़ोटो क्लिक्स की। आज मेरी देवरानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो आज मेरी स्मार्ट देवर ने ब्यूटीफुल देवरानी को एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया, जो कि उसे बहुत पसंद आया। करवा चौथ का गिफ्ट मेरा भी गिफ्ट था, बट मेरे हस्बैंड में दिलवाने गए थे मुझे, पर मुझे मिला नहीं। होप जल्दी ही मुझे वो गिफ्ट मिल जाए, मेरा जो गिफ्ट पेंडिंग है। बस इसी तरीके से हमने अपना जो करवा चौथ का डे था सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ। होप आप सभी ने भी अपना करवा चौथ अपनी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी इसी तरह हमारे जैसे मनाया होगा। और तब तक के लिए बाय। अब मैं फिर दोबारा आऊँगी, आप मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। जब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।